हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। हम फोर्थ सेम का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट के बारे में स्टीरियो आइसोमेरिज्म से हमने स्टार्ट किया था और कायरल मॉलिक्यूल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अगला लेक्चर होने वाला है, वो रेशमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेशमिक मिक्सचर। ठीक है, कौन कौन सी मेथड रेशमिक मॉडिफिकेशन में यूज होती है और रिजोल्यूशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, रिजोल्यूशन होता क्या है, रेशमिक मॉडिफिकेशन से पहले रेशमिक मिक्सचर के बारे में, इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके अंदर का ब्रीफ देखते रहेंगे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं रेशमिक मिक्सचर से। रेशमिक मिक्सचर होता क्या है? रेशमिक मिक्सचर होता क्या है? रेशमिक मिक्सचर इज एन इक्विमोलर, ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर 50-50% ऑफ ए टू इनेंशियोमर। ठीक है, जब आपके पास दो इनेंशियोमर, ठीक है, इनेंशियोमर लास्ट क्लास में आपको डाई स्टीरियोमर, इनेंशियोमर, मीजो कंपाउंड के बारे में फुल डिस्कस कर लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके एक बार देख लेना। इनेंशियोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका क्या होता है, मिरर इमेज तो होता है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, उन्हीं को इनेंशियोमर बोलते हैं। तो रेशमिक मिक्सचर में क्या होता है कि 50-50% क्या होता है, दोनों कंपाउंड, जैसे अगर डी और एल है तो डी का 50% डेस्ट्रो वाला पार्ट एंड एल का लेवो रोटेटरी वाला पार्ट 50%, दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसको बोलेंगे रेशमिक मिक्सचर। और इससे पहले जो फिनोमिना होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेसीमेट। क्या बोलते हैं? रेसीमेट। रेशमिक मिक्सचर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए टू इनेंशियोमर। दो इनेंशियोमर के हम लोग बराबर पार्ट ले रहे, उसी को क्या बोलते हैं? रेसीमेट। और जो मिक्सचर बन के तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। अब पढ़ते हैं रेशमिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, या इसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू ए रेशमिक मॉडिफिकेशन टू रिफर टू एज ए रेसिमाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, ठीक है, जब हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो है अपने पास उसको कन्वर्ट करते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसको रेशमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को बोल देते हैं रेसिमाइजेशन। पूरी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? रेसिमाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो भी आपके पास कंपाउंड है वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें जब हम कोई मॉडिफिकेशन का मतलब होता है जब उसमें कोई चेंज करते हैं, या तो ग्रुप में से कुछ अलग अलग मेथड आपको बताऊंगा, हीट के द्वारा या अदर मेथड के द्वारा उसको चेंज करते हैं, तो जो चेंज हुआ उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। पहली मेथड है हम लोग रेशमिक मॉडिफिकेशन का, किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं? फर्स्ट मेथड है हमारा मिक्सिंग के थ्रू। ए रेशमिक मॉडिफिकेशन में बी अचीव्ड बाय इंटीमेट मिक्सिंग ऑफ एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ए डेस्ट्रो एंड लेवो आइसोमर। क्या करते हैं कि रेशमिक मॉडिफिकेशन कब अचीव कर सकते हो आप, कब प्राप्त कर सकते हो इसको? ठीक है, जब इंटीमेट मिक्सिंग, इंटीमेट का मिक्सिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्म तरीके से आपके पास, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड का आपको क्या करना है? मिक्सिंग करना है। फॉर एग्जांपल के लिए ये दो कंपाउंड है, एक में आपका डी वाला पार्ट है, एक में आपका एल वाला पार्ट है। इंटीमेट मिक्सिंग का मतलब होता है कि आप दोनों पार्ट को आपस में मिला के एक नए बीकर में दोनों को मिला दे रहे हो, ठीक है। इंटीमेट मिक्सिंग का मतलब होता है यूनिफॉर्म तरीके से दोनों आपस में अच्छे से मिल जाए, जो मिक्सचर बन के तैयार होगा वो आपका होगा रेशमिक मिक्सचर। तो किसके थ्रू कर लिए? मिक्सिंग के थ्रू। सेकंड मेथड है आपका थर्मल रेसिमाइजेशन या एक्शन ऑफ हीट जिसी को बोलते हैं, क्योंकि थर्मल का मतलब ही होता है हीट के द्वारा। जनरली इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर रेसिमाइजेशन। अगर आप कंपाउंड को हीट दोगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो
पहले से जो प्रॉपर्टी है उसके पास कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, और जो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो किसको फेवर करेगा, किसकी तरफ जाएगा, रेसिमाइजेशन की तरफ जाएगा। एग्जाम्पल में हीटिंग ऑफ अ ऑप्टिकल एक्टिव एमाइल एल्कोहल लैक्टिक एसिड टार्टरिक एसिड रेसमिक मिक्सचर आर ऑब्टेन। ठीक है, जब आप इनको हिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेसमिक मिक्सचर कहीं ना कहीं ऑब्टेन होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीच से ब्रेक होंगे। जब ब्रेक होंगे तो आपको जो आपको प्रोडक्ट चाहिए रेसमिक मिक्सचर वाला वो फॉर्म मिल जाएगा। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड है ऑटो रेसिमाइजेशन। ऑटो रेसिमाइजेशन में क्या है, ऑटो, अब ऑटो वर्ड से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा, अपने आप कुछ ना कुछ होगा। There are a few compound in which racemization takes place by just keeping the substance at room temperature for some time। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप से ही कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग कुछ मेडिसिन ऐसे देखते हो जिनको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते। जब उनको रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते तो एक डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए उनको लिए। बहुत सारी मेडिसिन में लिखा आता है स्टोर इन ए कूल प्लेस। ठीक है, इनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, किसी को रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। वैसे कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जिनको रूम टेम्परेचर पे रखने पर ही अपनी वो खुद की जो ओन प्रॉपर्टी है वो गायब करके अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अदर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे कुछ, उन्हीं को हम क्या बोल दे रहे हैं, रेसिमिक फॉर्म कहीं ना कहीं वो अपना बना लेंगे। एग्जाम्पल में आपका डाई मिथाइल ब्रोमोसक्सिनेट, अगर आप इसको लंबे समय तक रखोगे तो कहीं ना कहीं अपना रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर लेगा। इपीमराइजेशन, इपीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे इसके पहले आपको इपीमर समझना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम आपको एपीमर बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज में जो कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन है, इसमें जो चेंज होगा लास्ट में डी फॉर्म या एल फॉर्म, उसी को बोलते हैं इपीमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, इपीमेरिक कार्बन। तो यही प्रोसेस पूरी को क्या बोल देते हैं, इपीमराइजेशन। डेफिनेशन देख लो, इपीमराइजेशन इन आ रेसमेट इन्वॉल्व चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन एट द कायरल सेंटर पोटेंशियली लीडिंग टू अ मिक्सचर ऑफ ए डाइस्टीरियोमर। जब आप इसके कायरल कार्बन में चेंज कर दोगे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि किसी कार्बन में आप लोग चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, जो इसका मेन मोइटी है उसी में चेंज कर दे रहे हो, एक कार्बन में चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं वो एपीमराइजेशन, इपीमेरिक कार्बन से आपको किधर लेके जाएगा, डाइस्टीरियोमर की तरफ लेके जाएगा। इसी प्रोसेस को बोल देते हैं इपीमराइजेशन। इपीमराइजेशन, जैसे आप आगे पढ़ोगे रिजोल्यूशन में कि इपीमर को इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करके अलग करते हैं। ठीक है, ये अगला वाला पार्ट है आपका रिजोल्यूशन का, अभी पढ़ाऊंगा। पर क्या करते हैं, ये डाइस्टीरियोमर की तरफ जाते हैं और आपका मिक्सचर बन जाता है जो आपको रेसमिक मिक्सचर बनाना है। तो ये आपकी मेथड हो गई, किस किस तरीके से आप रेसमिक मिक्सचर को बना सकते हो। 4 मेथड पढ़ लिए हम लोगों ने। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग रिजोल्यूशन की तरफ। रिजोल्यूशन क्या होता है, अब रिजोल्यूशन आपका क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर। अब रिजोल्यूशन ऑफ ए रेसमिक मिक्सचर पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना जरूरी है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता क्या है। रिजोल्यूशन तो पढ़ेंगे हम लोग रेसमिक मिक्सचर का, पर इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, रिजोल्यूशन का मतलब किसी चीज को अलग करना, हिंदी में जिसको बोलते हैं किसी चीज को अलग करना, इजी लैंग्वेज में। थोड़ा सा डेफिनेशन देखो और अच्छे से समझ में आएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ रेसिमेट इनटू प्योर इनेंशियोमर इज नोन एज ए रिजोल्यूशन। अब हम लोग किसके उसमें पढ़ रहे हैं, अब रेसमिक मिक्सचर के उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, रेसमिक मिक्सचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो किसको सेपरेट करना है, द प्रोसेस ऑफ अ सेपरेटिंग अ रेसिमेट इनटू प्योर इनेंशियोमर। जो आपके पास रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, जो आपके पास रेसमिक मिक्सचर है उसको क्या
इनेंशियोमर फॉर्म में, प्योर इनेंशियोमर में क्या करना है, सेपरेट करना है। इसी को बोल देते हैं हम लोग रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है, सेपरेट करना। आपके पास कोई मिक्सचर है, वो मिक्सचर है आपका मान लो रेशमिक मिक्सचर, उसमें से अगर आपको कहीं से कुछ सेपरेट करना है, डी फॉर्म को अलग करना है, एल फॉर्म को अलग करना है, तो उसी को बोल देते हो आप लोग रिजोल्यूशन। जैसा कि मैंने पिछले उसमें अभी आपको बताया इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसी को रिजोल्यूशन में बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी। क्या होता है इनेंशियोमर की? आइडेंटिकल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट इनेंशियोमर यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, क्या होता है कि इसको हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसके द्वारा इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें, तो इनको इजीली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? इफ अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर इज कन्वर्टेड इनटू पेयर ऑफ ए डाइस्टीरियोमर, जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, इनेंशियोमर को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग? डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद, क्योंकि डाइस्टीरियोमर आपस में नोट्स मिरर इमेज, नोट सुपर इम्पोजिबल होते हैं, और इनकी आइडेंटिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी इतना सेम नहीं होता है, इस कारण इनको इजीली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेपरेट नहीं कर सकते, कुछ चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, पर सेपरेट करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने चलो डाइस्टीरियोमर में चेंज कर दिया, उसके बाद क्या इनेंशियोमर में वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, वो फिर से बैक कन्वर्ट इनेंशियोमर में हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर इनेंशियोमर को सेपरेट करने में बहुत इतना इजी नहीं है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इस कारण बिल्कुल कम चांसेस है उनको सेपरेट करना। सेपरेट करोगे तो भी मिक्सचर फॉर्म में करोगे। एग्जांपल में देखो कैसे सेपरेट करोगे। डीएलएसी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, और आपको डी बेस दे दिया, एग्जांपल के लिए बता रहा, तो इसको क्या, डी एसिड डी बेस, एल एसिड एल बेस, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन करना, मतलब सेपरेट कर देना। दो, ये मिक्सचर है आपका रेशमिक मिक्सचर, ये आपने कोई सा बेस यूज किया, उसके द्वारा आपने इसको सेपरेट कर लिया। अब कौन कौन सी मेथड होती है इसको सेपरेट करने के लिए, तो मेथड के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा है बायोकेमिकल सेपरेशन, थर्ड है आपका केमिकल मेथड, फोर्थ है आपका काइनेटिक मेथड, फिफ्थ है आपका क्रोमेटोग्राफी, और सिक्स्थ है आपका एसिमेट्रिक मेथड। अब आपकी 6 मेथड है, 6 में से हम लोग 4 को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बाकी 2 मेथड के बारे में इतना ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जाते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग। सब कुछ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ कवर करने पे सब कुछ याद रहता भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो आपका इजी वर्ड में हो, जो आपको लंबे समय तक याद रह जाए, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, वही चीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिकल रिजोल्यूशन के बारे में। अब मैकेनिकल रिजोल्यूशन होता क्या है, इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल रिजोल्यूशन से। मैकेनिकल रिजोल्यूशन जैसा कि सेपरेशन मेथड है, इसको सबसे पहले फर्स्ट मेथड किसने यूज की उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज फर्स्ट मेथड यूज्ड बाय पास्चर। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको सबसे पहले फर्स्ट मेथड यूज की थी इसके रिजोल्यूशन में, रेशमिक मिक्सचर के लिए। फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ कौन सा कंपाउंड? सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एमसीक्यू वाइज क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा कंपाउंड यूज किया था पास्चर जी ने, तो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, विच क्रिस्टलाइज आउट एट टेम्परेचर बिलो 27 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर के नीचे कर सकते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टल आएंगे उसके, इन द फॉर्म ऑफ रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म, रेशमिक मिक्सचर के फॉर्म में। ठीक है, The two form have different shapes of crystal that can be separate using a। ठीक है, अगर आपके पास दो डिफरेंट शेप के क्रिस्टल है, अलग अलग जिनका शेप है, ठीक है, अलग अलग जिनका शेप है, मतलब एक शेप साइज, ठीक है, तो जिसका जो अलग अलग बनावट है उसके हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं।
क्या लेंगे, स्मॉल फोर्सेप लेंगे, एक मैग्नीफाई लेंस लेंगे, जो मैग्नीफाई लेंस जिसके कांच के द्वारा देखते हैं उसको, उससे, और फोर्सेप होता है आपका पकड़ने का, उससे, इसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं। दिस मेथड इज वेरी, इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि लेबरियस वर्क, लेबर वाला वर्क होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, दोनों चीजें होती है, टाइम थोड़ा ज्यादा लेती है और लेबर वाला जैसा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया इसका। बाकी सबसे पहले कौन सा कंपाउंड लिया था, ये चीजें आप लोग याद रखना में। सेकंड मेथड होता है कैसे यूज करना है, स्मॉल फोर्सेप मैग्नीफाई लेंस से। सेकंड मेथड होता है अपना, कौन सा होता है आपका सेकंड मेथड, बायोकेमिकल सेपरेशन। अब बायोकेमिकल में बायोलॉजी भी आ रहा है और केमिस्ट्री भी आ रहा है, तो कैसे यूज करोगे, द रिजोल्यूशन मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट सम बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, फंगाई ईटीसी, बैक्टीरिया लोगे, ईस्ट लोगे, फंगाई लोगे, इनके द्वारा इस मेथड का यूज करोगे। मतलब है कि इनके थ्रू आप लोग सेपरेट करोगे किसी भी कंपाउंड को। सेलेक्टिवली डिटोरिएट्स ऑन ऑफ द इनेंशियोमर फॉर्म एंड यूजफुल इन द आइसोलेशन ऑफ अदर। इनके द्वारा, ठीक है, क्या करोगे, ये यूजफुल है, ठीक है, इन द आइसोलेशन ऑफ अदर, दूसरे कंपाउंड को सेपरेट करने में इनके थ्रू, फंगाई, बैक्टीरिया, इनके थ्रू आप लोग दूसरे कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए पेनिसिलियम गैलुसम एक मोल्ड है आपका, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय प्लस, ठीक है, डेस्ट्रो वाले आइसोमर और रेशमिक अमोनियम टार्टरेट को, और क्या बना के देता है आप लोगों का, लेवो अमोनियम टार्टरेट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, क्या करता है, अमोनियम टार्टरेट के डी वाले पार्ट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर देगा, और अमोनियम टार्टरेट का कौन सा नेगेटिव लेवो वाले पार्ट को उससे बना के देगा। तो इसके थ्रू हम लोग कोई कुछ भी सेपरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब आप लोगों का थर्ड मेथड आ जाता है केमिकल मेथड। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए ताकि आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस मेथड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू डाइस्टीरियोमर। क्या करेंगे केमिकल मेथड में, सबसे पहले इनेंशियोमर को डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि फर्स्ट में ही बताया था ये तो, फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड विद द स्टीरियोकेमिकली प्योर कायरल मॉलिक्यूल। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो प्योर कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उनको क्या करेंगे, इनेंशियोमर को डाइस्टीरियोमर में चेंज करेंगे। इट इज बेस्ट नॉन रिजोल्यूशन मेथड फॉर रेशमिक मिक्सचर। केमिकल मेथड सबसे अच्छा मेथड है, ये बोला है। अब एग्जांपल में देखें कैसे अलग करोगे। ये इनेंशियोमर है आपके कुछ आरएस वाले, ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एस वाला आपका कायरल रिएजेंट है, अगर अब इसको क्या करना है, डाइस्टीरियोमर में पहले कन्वर्ट करोगे तो आर वाला पार्ट इसके साथ डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, एस वाला कायरल रिएजेंट के साथ मिलके डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ना तो मिरर इमेज होगा, ना सुपर इम्पोजिबल होगा, तो इस कारण इसकी जो आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी वो आइडेंटिकल से क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इस कारण आप इसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। आपकी फोर्थ मेथड है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी तो आपने सेकंड सेम का एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, सेपरेशन टेक्निक होती है। अब रिजोल्यूशन में कैसे इसका यूज करते हैं वो देखते हैं। इन रिसेंट टाइम chromatography has best most favorable technique for the separation due to its effectiveness। इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी है, ठीक है, इफेक्टिव मेथड है, अच्छे से किसी चीज को सेपरेट करती है, अलग करती है, इसीलिए इसका सबसे मोस्ट फेवरेबल टेक्निक हो गई सेपरेशन की। कैसे, डाइस्टीरियोमर हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटी, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है डाइस्टीरियोमर की सोल्यूबिलिटी अलग हो जाएगी। एज वेल एज इंटरेक्ट डिफरेंटली विथ सरफेस लाइक सिलिका जेल एल्यूमिना। जब आप लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हो या अलग अलग क्रोमेटोग्राफी करते हो, तो आप जो स्टेशनरी फेज, एक होता है आपका मोबाइल फेज, दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज लेते हो आप लोग कहीं ना कहीं सॉलिड लेते हो, जैसे सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना हो गया, और मोबाइल फेज लेते हो मूविंग फेज होता है आपका। तो जब उन दोनों से सेपरेट करते हो तो क्या करता है, वो अच्छे से इंटरेक्ट करता है आपके कंपाउंड के साथ और उनको इजीली सेपरेट कर देता है। एग्जांपल के लिए द मिक्सचर ऑफ ए डाई स्टीरियोमेरिक स्टर, अगर आपके पास
ईस्टर का मिक्सचर है कोई, ठीक है, उसको सेपरेट किस मेथड से कर सकते हो? HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी अथवा फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, इनके द्वारा आप लोग सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपकी सेपरेशन मेथड हो गई, रिजोल्यूशन मेथड हो गई रेशमिक मिक्सचर को सेपरेट आउट करने की। तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट का 4th वाला लेक्चर। अब हम लोग लास्ट वाला लेक्चर बचा है आपका एब्सोल्यूट या पार्शियल सिंथेसिस वाला, एसिमेट्रिक सिंथेसिस वाला। नेक्स्ट उसमें आप वो कवर कर लेंगे और आपका फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको कोई डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी आप लोग सब्सक्राइब लाइक अच्छे से करते रहो, थोड़ा सा मोटिवेशन आता रहता है कि थोड़ा सा एक अभी स्टार्टिंग किए चैनल को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग अच्छे से सपोर्ट करिए। थैंक यू।